अपनी आत्मा में ही सब वस्तुओं का आभास केवल आरोपित है। इसके लिए हमें कुछ करना नहीं है। कुछ करना नहीं है, आप ब्रह्म हैं। यह वेदांत की घोषणा है। आपको ब्रह्म बनना नहीं है, आप ब्रह्म है ही। सत्य को पाने कहीं जाना नहीं है, वह आपके पास सदा से उपलब्ध है। फिर गड़बड़ क्या हो गई? वह जो भीतर चैतन्य है और उसके बाहर जो मन है, उस मन में जो कुछ भी इकट्ठा हो जाता है, वह इकट्ठा हुआ भी चैतन्य में झलकता रहता है। इसे हम ऐसा समझ लें कि चांद निकलता है और झील पर झलकता है, फिर चांद डूब जाता है और झील से भी चांद डूब जाता है, क्योंकि झील में केवल तब तक दिखाई पड़ता है जब तक चांद हो। जब नहीं होता है तो खो जाता है। हम एक नकली चांद आकाश में लटका दे, वह वहाँ से हटे ना, तो झील में सदा उसका प्रतिबिंब बनता रहेगा, कभी मिटेगा ही नहीं। क्योंकि ऊपर से जब तक चांद न हटे, झील से प्रतिबिंब नहीं मिटेगा। इसे थोड़ा समझ लें, ये बारीक है और पूरे मनुष्य के भीतरी यंत्र की समझ जरूरी है। अगर ऐसा अनंत काल तक होता रहे तो झील को भी यह शक होता है कि मुझ में जो प्रतिबिंब बन रहा है वह चांद का नहीं, मेरा है, क्योंकि कभी मिटता नहीं। सुबह सूरज निकलता है, रात चांद निकलता है, रोज मिट जाता है, झील खाली हो जाती है, बीच में खाली जगह मिल जाती है। झील को स्मरण आ जाता है कि चांद आया और गया, सूरज आया और गया, मैं सिर्फ दर्पण हूँ, झील हूँ। आपके भीतर जो चैतन्य है, उसके ऊपर मन और मन के बाहर जगत। जगत में सब चीजें बदल रही है, प्रतिपल बदल रही है। मन में कोई चीज बदलती नहीं है। मन फोटोग्राफिक है, स्टैटिक है। तो जो भी जगत में मन में चित्र बन जाता है, वह मन में चित्र अटका रह जाता है सदा के लिए। वह अटका हुआ चित्र भीतर चेतना में भी अटकता हुआ मालूम पड़ता है और सदा बना रहता है। इससे भ्रांति होती है कि चेतना और मन एक ही है। दोनों के साथ तादात्म्य मालूम पड़ता है, क्योंकि फासला नहीं दिखाई पड़ता। जो मन में दिखाई पड़ता है वही चेतना में दिखाई पड़ता है। दोनों के बीच कहीं कोई सीमा नहीं मालूम पड़ती। इसीलिए हमें भ्रांति होती है कि जगत आत्मा में आरोपित मालूम पड़ता है। लगता है कि आत्मा प्रवेश कर गया है। आत्मा में कोई चीज प्रवेश नहीं करती है, मन में सब चीजें प्रवेश करती है। तो जब तक हम मन को हटाने की कला न सीख ले कि संसार और आत्मा आमने सामने आ जाए, बीच में मन का दलाल न हो, बीच में यह मन का जगत न हो, यह मन का विस्तार न हो, तब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि सब कुछ आरोपित था और मैं ब्रह्म था, जगत नहीं था। मैं चैतन्य था, शरीर नहीं था।
लेकिन मालूम होता था कि मैं शरीर हूँ, क्योंकि मन में चित्र बना हुआ था कि मैं शरीर हूँ। वही चित्र आत्मा में भी झलकता था। न था लोभ, न था क्रोध, न था काम, लेकिन मन में सब था। और मन के सारे चित्र भीतर झलकते थे, और इतने दिनों से झलकते थे, और इतने अनंत काल से झलकते थे कि स्वाभाविक है यह भ्रांति हो जानी कि वह झलक नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है, मेरा स्वभाव है। ध्यान रहे, शरीर तो आपका हर जन्म में मिट जाता है, लेकिन मन नहीं मिटता। मन आपका एक जन्म से दूसरे जन्म में चला जाता है। जब आप मरते हैं तो शरीर छूटता है, मन नहीं छूटता। मन तो तब छूटता है जब आप मुक्त होते हो। मृत्यु की भी समर्थता मन को अंत करने की नहीं है। मृत्यु भी केवल शरीर को ही मिटा पाती है, मन को नहीं मिटा पाती। मन तो मृत्यु के पार भी चला जाता है। सिर्फ समाधि की सामर्थ्य है मन को भी मिटा देने की। इसीलिए जो जानते हैं उन्होंने समाधि को महामृत्यु कहा है, क्योंकि मृत्यु में मरता है केवल शरीर, समाधि में मर जाते हैं दोनों, शरीर और मन, और शेष रह जाता है केवल वही जो मर ही नहीं सकता, जो अमृत है, जिसकी कोई मृत्यु नहीं हो सकती। इन विचारों का सारांश यही है कि समाधि से ही मन और शरीर दोनों मर जाते हैं। बाकी विचार अगले अध्याय में।